समंदरी तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साइक्लोन कराची से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कर, 35 से 40 फुट ऊंची लहरें। तूफान का रुख शुमाल मशरिक की जानिब कराची से 150 किलोमीटर दूर केटी बंदर से टकराएगा। 3 दिन तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बुध से समंदर में तूफ़ानी का खदशा। केटी बंदर और अतराफ समंदरी लहरें 8 से 12 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। असरात इसके 3-4 बड़े असरात होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की हवाएं, ख़ासकर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तेज़ बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा वक्फे वक्फे से। और जिस साइली पट्टी से टकराएगा तो उस साइली पट्टी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, 8 से 12 फुट तक हो सकती है। ये 3-4 बड़े असरात हैं। समंदरी तूफान कराची को बराह रास्त हिट नहीं करेगा। बारिशें शदीद होंगी, क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल हो सकती है। 30 मिनट में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम बिलबोर्ड्स हटा दिए जाएंगे। तूफान टल जाने तक इमरजेंसी ड्यूटी होगी। 70 खतरनाक इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इब्राहिम हैदरी और रेढ़ी गोट से भी लोगों को निकालेंगे। इनखला से लोगों की जिंदगियां महफूज बनाएंगे। सिंध हुकूमत के समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी इकदाम, KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मंसूख। नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोल रूम और कंटीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जजायर से मकीनों को मुंतकिल करने की हिदायत। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को मदद के लिए तैयार रहने की हिदायत। साहिल समुद्र के इर्द गिर्द शीशे वाली इमारतों के शीशे हटाने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। SBCA में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। समंदर में नहाने पर पाबंदी, दफा 144 नाफिज से इंतजामिया हाई अलर्ट। शिकार के लिए समंदर में जाने वाले माहीगीर वापस लौट गए, कश्तियां खड़ी कर दी। महकमे सेहत के कंट्रोल रूम 24 घंटे फॉल रखे जाएंगे। अद्वियात, एम्बुलेंस, आलात, बिजली फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हर अस्पताल में तिबी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे सेहत के अफसरान को आइंदा हिदायत तक हेडक्वार्टर न छोड़ने का हुक्म। कमिश्नर कराची की हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ इमारतों पर लगे साइन बोर्ड न हटाए जा सके। शहरियों का कहना है कि तेज हवा में साइन बोर्ड गिरने से जानी और माली नुकसान होता है। छः मंजिला 11 मंजिला यहाँ इमारतें हैं। साइन बोर्ड छतों पर लगे हुए इतने बड़े बड़े, किसी वक्त भी नुकसान, इनको फोर हटाया जाए। ये जो है ना, ये हटाना चाहिए। ये तो खतरा है, गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता है, बच्चों के ऊपर भी गिर सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरपोर्ट पर पेश के इकदाम के अहकामात जारी कर दिए। शोबा एयर साइट ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। कम वजनी हवाई जहाजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल या बांधने की हिदायत। रनवेज और टार्मिक एरिया के करीब अशिया को तसादुम के खदशे के बाइस महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाए। ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने वाली टीम को तैयार रहने की हिदायत। गवर्नर सिंध की समंदरी तूफान के पेश नजर हंगामी इकदाम की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत इदारों में हंगामी हालात नाफिज करें। जिलाई सतह पर मरबूत और मुआसर इकदाम इंतहाई नागुज़ीर हैं। शहर भर में रेन इमरजेंसी सेंटर्स फॉल किए जाएं। गवर्नर सिंध से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, इटली के लाजियो रीजन के मुख्तसिब मरीनो फ्रीडली की मुलाकात। बाहमी ताउन की जरूरत और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मरीनो फ्रीडली की कामरान टिसोरी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की MQM मरकज में खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मुलाकात हुई।
सियासी और मुआशी सूरत हाल, शहरियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। फ्री कैन का दोनों ममालिक के माबैन टेक्नोलॉजी और ताल्लुकात के फरोग पर जोर। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के एजाज में इशाइया। पीपल्स पार्टी जिला गरबी और किमाड़ी के अहदेदारात की भी भरपूर शिरकत। जिला गरबी और किमाड़ी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की भी शिरकत। मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद का वालिहाना इस्तकबाल। पश्तून पगड़ी और हार पहनाए, जे भुट्टो के नारे लगाए गए। जमात इस्लामी की मेयरशिप खतरे में पड़ गई। पीटीआई के 38 यूसी चेयरमैनों का जमात इस्लामी को वोट न देने का फैसला। तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बाद पीपल्स पार्टी को वाज़ी अक्सरियत मिलने का इम्कान। पीटीआई के यूसी चेयरमैनों का खुफिया इजलास। नाराज यूसी चेयरमैनों का मेयर के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। हाफिज नईम को मेयर के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा। अमीर जमात इस्लामी कराची का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 30% उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए, ऐसा हो कैसे सकता है। जमात इस्लामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। हम 193 अराकीन पूरे करके दिखाएंगे। सूबाई वजीर सैयद गनी का चैलेंज। 15 जून को मेयर की जीत का जश्न मनाने का ऐलान। सूबाई वजीर का कहना था कि हाफिज नईम अपनी शिकस्त देखकर बोखलाहट का शिकार है। मुंतखब लोगों से वोट मांगना हमारा हक है। अगर आपको अक्सरियत मिली तो हम हार पहनाएंगे। आपको ये हक पहुंचता है कि आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से, तमाम अरकान से राब्ते करें और उनको कायल करें कि वो आपको वोट दें। और अगर आपको उन्होंने वोट दे दिया, आपको अक्सरियत मिल गई, तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला आदमी मैं हूँगा जो उनको मुबारकबाद दूंगा, उनको हार पहनाऊंगा, उनको मिठाई खिलाऊंगा। बराह रास्त मेयर के इंतखाब में हिस्सा लेने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। फरीक बनने के लिए पीपी के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब का हाई कोर्ट से रुजू। हाफिज नईम की दरख्वास्त हकाइक के मनाफी है, मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कोशिश है मेयर कराची का इंतखाब पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं सिंध में 252 कौंसिल में से 248 पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक प्रोसेस को मुकम्मल किया। 19 जून को बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। माजी के मुकाबले में इस बार कराची के इंतखाबात पुरअमन रहे। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर, तबादले और तरक्कियां। DIG CIA कराची मोहम्मद करीम खान को ओहदे से हटा दिया गया। करीम खान को महकमे सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। शर्जील करीम खरल ने नए DIG CIA कराची तैनात। महकमे खजाना सिंध में तरक्कियां। ग्रेड 14 के 5 ऑडिटर्स की ग्रेड 17 में तरक्की, ऑडिट ऑफिसर बन गए। तरक्की पाने वालों में फैज दरिया, आबिद मंगी, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली भुट्टो और सरदार लाल शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी। अदालती हुक्म पर महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियां कलअदम। असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदों पर तरक्कियां पाने वाले 20 अफसरान की तरक्कियां कलअदम करार। असिस्टेंट कमिश्नर दोबारा मुख्तियारकार बन गए। अफसरान में आगा जुल्फिकार, अफशान शेख, बाबर खान, उमैर अहमद, गुलाम शबीर शामिल। मोहम्मद अली, कायम अकबर, असदुल्ला, जुल्फिकार अली, आसिफ मलिक, सुहेल आराई, प्रेमचंद, आमिर हुसैन, इमरान राजपूत, लियाकत बलोच भी शामिल है। नजीबुल्लाह, तारिक सोलंगी, रियाज शेख, जफर अब्बास और फराज सिद्दीकी की महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। आटा 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। दुकानदारों का आटा सरकारी कीमतों पर फरोख्त करने से इनकार। ये पहले जो 10 किलो का आटा था वो 1350 रुपये का था, अब वो 1270 रुपये में आ गया है। काफ़ी फ़र्क पड़ा इन चीज़ों पे। हमारे लिए कोई आसानी हो गई है, कोई ग्राहकों के लिए भी आसानी हो गई है। 130 रुपये किलो गंदम है, 150 रुपये हम आटा बेच रहे, ये 20 रुपये में हमने खर्चे भी निकाली है। ईद उल अजहा की आमद नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे, तगड़े, मोटे, हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला।